जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म का साया भारत पर मंडराया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री जापान विजिट पर है। और दोनों देशों के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में, एक सक्सेसफुल नोट पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन का अनाउंसमेंट हुआ है। इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भारत और जापान कई मुद्दों पर एक आपसी सहयोग के लिए राजी हुए, जिनमें इंक्लूड होता है सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव विद स्पेशल फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड सेमीकंडक्टर। और साथ ही साथ टोक्यो का वो अनाउंसमेंट जिसमें वो आने वाले 10 सालों में भारत में 68 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने को राजी हुआ। लगभग लगभग 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10 सालों में भारत में देखने को मिलेगा। इन इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने डिक्लेरेशन में कई सारे पॉइंट को हाईलाइट किया। उन सब का अगर हम कंप्राइज करें तो कुछ 6 टेकअवेज हम आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 10 ट्रिलियन येन, जो लगभग लगभग भारतीय रुपये में 5.96 लाख करोड़ मींस 6 लाख करोड़ के बराबर होना है। आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में भारत में जापान भारत की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और जो स्टार्टअप्स है उनमें निवेश करने वाला है, जो भारत के मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड जो मूवमेंट है उसको काफी हेल्प करेगा, इंडियन जीडीपी को एक्सपांड करने में काफी मदद करने वाला। अगर दूसरे बड़े टेकअवेज की बात की जाए तो वो आपका निकल कर आता है एआई टू सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पे तो टैरिफ लगाया ही, साथ में जो इंपोर्ट इंडिया अमेरिका से भारत कर रहा था उस पर भी एडिशनल टैरिफ लगाया। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई के ऊपर भी एक लिमिट जो है वो सेट की है, जिससे भारत का एआई और सेमीकंडक्टर जो मिशन है वो हार्म हो रहा है। भारत ने उसके अल्टरनेटिव के तौर पर जापान से बात करना शुरू की और अब दोनों देश जो है वो डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 जो है उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जाएगा। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट और रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर दोनों मिलकर काम करेंगे। रेयर अर्थ मिनरल के एक्सकवेशन को लेकर भारत में पहले ही आपका भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से अपनी बात जो है वो रखी थी। अगर तीसरे बड़े टेकअवे की बात की जाए इन दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट में, तो वो निकल कर आता है कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। भारत और जापान की अगर बात की जाए तो दोनों का एक जॉइंट दुश्मन जनरली अभी है और वो चाइना। हाँ, अभी कुछ दिन से हमारे दोस्त के रूप में काम कर रहा है। इन चाइना के साथ एक बड़ा थ्रेट जापान को भी है और बड़ा थ्रेट इंडिया को। इन थ्रेट से निपटने के लिए इंडिया और जापान जो है एक डिफेंस और मैरीटाइम जो सहयोग है उसको बढ़ाने वाले, आने वाले समय में वो इसको लेकर इनोवेशन को लेकर काम करने वाले, जिसका एक मेंशन प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में रखा। चौथे अगर बड़ी बात की जाए तो वो आता है चंद्रयान 5 कोलैबोरेशन को लेकर। इसरो चंद्रयान 5 को लेकर एम्बिशियस है और अपना मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला, और उसमें उन्हें साथ मिलेगा जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का। अब चंद्रयान 5 मिशन एक जॉइंट मिशन के रूप में काम करेगा, जो दोनों स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ावा देगा। इसरो जो है वो जापान के ही सैटेलाइट से अपना चंद्रयान 5 जो है वो लॉन्च करने वाला है। तो ये बड़ी न्यूज स्पेस सेक्टर से निकल के आती है। अगर नेक्स्ट बिग अनाउंसमेंट की बात की जाए या लास्ट बड़े अनाउंसमेंट की बात की जाए तो वो है आपका स्पेस रिसोर्स एक्सचेंज को लेकर। आने वाले 5 सालों में 5 लाख लोग जो इंडिया और जापान के आसपास में एक दूसरे के देश में समय बिताएंगे, वहां की टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, वहां के कल्चर को समझेंगे और एक दूसरे की इकोनॉमी में सहयोग प्रदान करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि इस एक्सचेंज से दोनों देशों के कल्चर में तो बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी देखने को मिलेगी। किस तरह से भारत डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म का बयान दे रहा है, ये उसका एक बड़ा जवाब। इस मीटिंग को लेकर, इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर आपका मन में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।